नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का पहला प्रश्न। समीकरणों का एक युग्म आपको दे रखा है, एक जोड़ा आपको दे रखा है और प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलो और हल करो। मतलब ये जो आपको समीकरण युग्म दे रखा है, जो दो समीकरण आपको दे रखी है, इन्हें आपको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर इन्हें हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड है। फर्स्ट वाला हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि ये जो समीकरण युग्म है इसको आप रैखिक समीकरण युग्म में बदलो। अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि 2/√x है, 3/√y है, ऐसे यहाँ पे भी बटा में √x और बटा में √y है। आप जानते हैं बच्चों कि x को हम कहते हैं चर राशि, x को कहते हैं चर राशि। और कोई भी जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण कब होती है? जब उस समीकरण में चर राशि की घात +1 हो, जैसे कि 2x + 3y = 4। इस तरह की जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो x है इसकी घात 1 है, +1 है, और यहाँ भी +1 है। तो जब भी चर राशि की घात +1 हो तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि x बटा में आ गया। अगर 1/x हो तो क्योंकि x बटा में आ गया है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x की घात -1 है। और अगर बटा में √x आ जाए, रूट का मतलब होता है बच्चों आधी घात। ठीक है, अगर √x ऊपर लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि x की घात 1/2 है, x की घात आधी है। और अगर 1/√x है तो इस 1/√x को हम ये कह सकते हैं कि x की घात -1/2 है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे x है, x लिखा हुआ है और रूट में है, और ऐसे ही y है रूट में है, तो ये जो है चर राशियाँ यहाँ पर x की जो घात है वो इस तरह सारी है कि x की घात -1/2 है और y की घात -1/2 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रैखिक समीकरण है। तो प्रश्न ये है कि आप पहले इनको रैखिक समीकरणों में बदलो और फिर इसको हल करो। ठीक है, तो यहाँ दो काम है। पहले तो हमें इनको रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर रैखिक समीकरण में बदलने के बाद इनको फिर किसी भी बीजगणितीय विधि के द्वारा हल करेंगे। तो इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए जो पहली इक्वेशन है ये 2/√x और सेकंड है 3/√y = 2, तथा दूसरी जो इक्वेशन है वो है 4/√x - 9/√y = -1। ठीक है, तो इनको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए सबसे मेन बात है कि जो बटा में आ गया है √x, ये बटा में जब तक रहेगा तब तक ये रैखिक समीकरण में नहीं रहेगा। तो मैं ये बटा में जो √x है √y है इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए 2/√x है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y = 2। इसी तरह से दूसरे समीकरण को भी, ये है 4 × 1/√x, x बटा में है, और -9 × 1/√y = -1। अब यहाँ रैखिक समीकरण में बदलने के लिए जो 1/√x है इसको हम कुछ और मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना 1/√x को हम कुछ मान लेते हैं a बराबर है, तथा इसी प्रकार 1/√y को हम मान लेते हैं कि ये b बराबर है। ठीक है, तो जहाँ भी 1/√x है वहाँ पे तो हम लिख देंगे a, और जहाँ भी 1/√y है वो उसकी जगह हम रख देंगे, तो 1/√x की जगह तो a रखेंगे और 1/√y की जगह b रखेंगे। तो ये जो समीकरण है ये इस प्रकार से हो जाएगी कि 2 है ना, 2a + 3 इसकी जगह हम रख रहे हैं b = 2, तथा दूसरी समीकरण है ना, ये 1/√x की जगह a, 4a - 9b = -1। ठीक है, अब जाके ए और बी जो चर है ना,
फिलहाल ए और बी के पदों में ये समीकरण हो गई, और यहाँ क्योंकि ए की घात +1 है, बी की घात +1 है, तो अब ये जो समीकरण है ये रेखिक समीकरण है। तो इस प्रकार हमने दी गई समीकरणों को रेखिक समीकरणों में बदल दिया। इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड। तो एक काम तो हो गया कि हमने इसको रेखिक समीकरणों में बदल दिया। अब हम इनको आगे हल करेंगे, आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है बच्चों, तो ये दो समीकरण आपको प्राप्त हुई है जो कि रेखिक समीकरण के पदों में है। अब इन्हें हम हल करेंगे। हल करने के लिए बीजगणित के जो भी मेथड है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है, जो आपको सूटेबल लगे उससे अपन इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2a है और यहाँ पर 4a है। तो यहाँ 4a है तो हम यहाँ पर भी 4a बना सकते हैं। इसके लिए इस पूरी पहली जो समीकरण है इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण जो फर्स्ट है इसको 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे इसको तो ये आएगा 4a, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6b, और 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। ये है समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास 3 समीकरण हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। और आप देखिए समीकरण सेकंड और थर्ड, यहाँ भी 4a है और यहाँ भी 4a है, तो और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -1 है। तो अगर जैसे 4a यहाँ पर भी है और 4a यहाँ पर भी है, तो अगर अपन इस समीकरण में से इसको घटा दें तो 4a से 4a तो कट जाएगा, यानी 4a का विलोपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे विलोपन मेथड काम में लेकर के a और b का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण थर्ड में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण थर्ड में से सेकंड घटा रहे, तो हमने यहाँ पहले समीकरण थर्ड लिखा, उसके नीचे समीकरण सेकंड लिखा, घटा रहे। तो बीजगणित में ये होता है कि जो नीचे संख्या होती है इनका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस ये माइनस। तो 4a से 4a तो कट जाएगा, और ये जो -9 था अब ये हो गया +9। तो 6 भी है प्लस का और 9 भी है प्लस का। तो 6 में से -9 घटाएं तो -9 की जगह ये हो गया +9। तो 6 और 9 15b बराबर 4 और +1 यानी 5। तो b का मान हमें यहाँ से मिलेगा 5/15। 5/15, 5 से काटे तो 1/3। तो b का मान हमें मिल गया। अब हमें a का भी मान चाहिए, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में कहीं भी रख दें। तो हम समीकरण फर्स्ट में b का मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में b के स्थान पे रखेंगे हम 1/3। तो ये देखिए यहाँ से 2a आएगा पहले, फिर +3 गुणा b का जो मान है वो है 1/3 बराबर 2। ठीक है, तो 2a + 3 गुणा b का मान बराबर 2। सरल करें, अब देखिए ये गुणा है तो 3 से 3 तो कट गया, तो ये रह जाएगा 2a + 3 से 3 कट गया तो 1 रह गया बराबर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2a, इस 1 को उधर पहुंचा दो तो 2 - 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2a बराबर 1, 2a बराबर 1। तो a बराबर आएगा 1/2। तो इस प्रकार हमें a का मान मिल गया और b का मान आ गया। लेकिन आपने जैसा प्रश्न में शुरू में देखा था कि हमारे जो प्रश्न है वो a और b के पदों में नहीं था, √x √y के पदों में था। तो हमें √x का मान चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो हमने स्टार्टिंग में माना वो ध्यान दें कि वो हमने माना था कि 1/√x बराबर है a के, 1/√x बराबर है a के, और हमें a का मान क्या मिला? 1/2। तो क्योंकि 1/√x बराबर a था तो इस इक्वेशन से हम ये कर सकते हैं कि a का मान अगर आपको पता है तो आप x का मान निकाल सकते हैं। और a का मान क्या आया? 1/2। तो हम a की जगह कितना आया था a का मान? 1/2, तो 1/2 रखेंगे, और इधर है 1/√x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इधर और √x इधर। तो इसको हम कह सकते हैं कि √x का जो मान है वो 2 है। हमें यहाँ से √x का मान मिल रहा है, तो x का मान अगर आपको निकालना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, है ना। वर्ग करने पर कि इधर ये जो रूट आ रहा है ना, हमें ये नहीं चाहिए, इसको हटाना है। तो
तो रूट को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो कि जैसे 2 का वर्ग तो 4 होता है, और रूट x का जो वर्ग होता है, रूट x का जो वर्ग होगा वो आएगा x। तो इस तरह से हमें a का मान 1/2 था, तो x का मान आया 4। तथा इसी तरह से आपको b का मान पता लग गया 1/3। इस b के मान से हम y का मान निकाल सकते हैं। कैसे? कि हमने शुरू में माना था कि 1/√y बराबर है b के। तो इस इक्वेशन से अगर हमें b का मान पता है तो √y का मान आ जाएगा, और b का मान है 1/3। तो हम b के स्थान पर रखेंगे 1/3 और इधर है 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बराबर √y, √y का मान 3, तो y का मान चाहिए, रूट हटाना पड़ेगा। इसके लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो y बराबर आएगा 3 का वर्ग 9। तो इस तरह से y का आंसर 9 और x का आंसर 4। ठीक है बच्चों, तो ये जो इक्वेशन थी इसमें अपन ने पहले उस समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदला, फिर विलोपन विधि से का आंसर निकाला, और आंसर जो आया वो a और b के पदों में आया था, वो उसको वापस हमने x और y के पदों में उस आंसर को बदला। ठीक है, तो ये था पहले का सेकंड। अब हम देखेंगे इसका थर्ड। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं पहले का थर्ड क्वेश्चन। एक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, प्रश्न वही है कि इसको आप पहले रैखिक समीकरण में बदलिए, फिर इसको हल करिए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि y तो ऊपर ही है, यानी y की घात तो +1 ही है, तो y में तो कोई दिक्कत है नहीं। बटा में कौन है? x, तो इसको हमें बदलना पड़ेगा। पहले हम इसको लिखेंगे 4/x को लिखेंगे 4 गुणा 1/x, और 3y ऐसे ही बराबर 14। तथा ये जो अगली है इसको हम लिखेंगे 3/x माइनस, है ना, 3/x को हम लिखेंगे 3 गुणा 1/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, बटा में कौन है? x है। तो इस x को हटाने के लिए बस हमें मानना पड़ेगा कि 1/x बराबर मान लेते हैं a। तो जहाँ भी 1/x है उसकी जगह हम रख देंगे a। तो यह आएगा 4 1/x की जगह a प्लस 3y बराबर 14। इसको हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तथा ये जो है 3 1/x की जगह रखेंगे a, तो यह आएगा 3a माइनस 4y बराबर 23, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण हैं जो रैखिक समीकरण के रूप में है। अब हमें इन्हें हल करना चाहते हैं, तो हल करने के लिए जो भी आप मेथड काम में लेना चाहें, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, वज्र गुणन है, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, विलोपन विधि काम में लेंगे। आप यहाँ देखिए 3y है और यहाँ पर है 4y। विलोपन विधि में काम में लेने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ जो y का गुणांक है वही y का गुणांक यहाँ आ जाए, या जो x का a का गुणांक यहाँ है वही a का गुणांक यहाँ पर। तो यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, तो हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं। इसके लिए इस समीकरण फर्स्ट को तो गुणा करेंगे 4 से, और समीकरण सेकंड को गुणा करेंगे 3 से। इस पूरे समीकरण को हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12y आ जाएगा, और इस पूरी को गुणा करेंगे 3 से तो यहाँ भी 12y आ जाएगा। फिर बराबर है तो जोड़ने पे घट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट को 4 से, सेकंड को 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने इसको 4 से इसको 3 से गुणा करके यहाँ लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि 12y यहाँ पर भी आ गया और यहाँ भी 12y आ गया, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का। ऑलरेडी इनका चिन्ह अलग अलग है, हम 12y कैंसिल करना चाहते हैं, तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो 12y से 12y तो कट जाएगा, 16a और 9a हो जाएगा 25a, और ये तो कट गया, बराबर इनको भी जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, ये आएगा 125। ये आ रहा है 25a, 25a बराबर 125। तो एक a का मान निकालने के लिए 125 में भाग लगेगा 25 का, यानी a का मान आएगा 5। अब आपको a का मान पता लग गया 5, तो समीकरण फर्स्ट में
ए के स्थान पे हम रखेंगे 5। तो समीकरण फर्स्ट में ए की जगह 5 रखेंगे तो ये समीकरण फर्स्ट है। तो 4 गुणा ए की जगह आ रहा है 5 प्लस 3y बराबर 14। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20 प्लस 3y बराबर 14। तो 3y का मान आएगा 14, 20 को इधर लाएंगे तो 3y बराबर आएगा -6। तो y बराबर आएगा -6 में भाग देंगे 3 का यानी -2। तो इस तरह से हमें y का मान तो -2 प्राप्त हुआ और x का भी मान निकालना है और वो x का मान आएगा इस a के मान से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हमने ये माना था स्टार्टिंग में कि 1/x बराबर है a के। ठीक है, 1/x की जगह हमने a रखा था। ठीक है, और a का मान जो आया वो 5 है क्योंकि 1/x बराबर a था और a का मान आया 5, तो 1/x बराबर 5। ठीक है, 5 के बटा में 1 लगा दो, हमें x का मान चाहिए और x बटा में आ रहा है तो इसको पलट दो। तो x बटा 1, इसको पलटो तो ये भी पलट जाएगा तो ये आएगा 1/5। तो x का मान जो आएगा वो तो 1/5 है और y का जो मान आया था वो -2 है। तो ये है इसका आंसर। पहले का चौथा प्रश्न, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 तथा समीकरण सेकंड है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। पहले हम इनको रेखिक समीकरण में बदलेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बटा में ये है, तो ये जो बटा में है इसको हमें कुछ a और इसको b मान के हल करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं कि ये है 5 गुणा 1/x - 1, है ना। इसको 5 गुणा 1/x - 1 प्लस ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है 1/y - 2 बराबर 2 तथा, है ना, इस 6 को लिखेंगे 6 गुणा 1 तो ये आएगा 6 गुणा 1/x - 1 और -3 आगे ले लेते हैं, -3 गुणा 1/y - 2 और इधर है बराबर 1। ठीक है, हमें पहले इनको रेखिक समीकरण में बदलना है और इस पूरे को जो यहाँ पे है 1/x - 1 को हम मान लेंगे a बराबर, कि माना ये है a बराबर तथा ये जो है 1/y - 2 इसको मान लेंगे b बराबर। 1/x - 1 दोनों जगह है तो दोनों जगह में इसके स्थान पे रखेंगे a और 1/y - 2 दोनों स्थानों पर है, इसकी जगह हम रखेंगे b। तो ये है ना मान रखा, ऊपर वाले समीकरणों में अगर ये मान रख दें तो हमें प्राप्त होगा 5a, इसको हम a मान रहे हैं, 5a प्लस इसकी जगह b बराबर 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा 6 इसको हमने माना a -3b बराबर 1, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ अब हम इनको रेखिक समीकरण में बदल चुके हैं, अब हम इनको हल करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3b है और यहाँ पर 1b है, तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको भी 3b बना दें, यानी समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3b आ जाएगा और यहाँ भी 3b है, फिर हम विलोपन करके b को हटा सकते हैं। तो पहले इसको गुणा करेंगे 3 से, तो इसको हमने 3 से गुणा किया 15a 3b 6। अब हमारे पास 3 समीकरण है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड में भी 3b और थर्ड में भी 3b है और यहाँ पे 3b माइनस का और यहाँ पे 3b प्लस का, हमें b का विलोपन करना है। तो समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे। तो समीकरण सेकंड और थर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 6a और यहाँ पर है 15a, जोड़ेंगे तो 6a और 15a जोड़ेंगे तो आएगा 21a। अच्छा, यहाँ पे b माइनस का 3b है और यहाँ पे प्लस 3b है, तो -3b में प्लस 3b जोड़ेंगे तो b से b तो कट जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है तो 1 और 6 7 आएगा, तो 21a बराबर आ रहा है 7।
तो a बराबर आएगा 7/21, 7 से काटेंगे तो 1/3। तो हमें a का मान मिला। अब b का मान चाहिए हमें, तो a का जो मान है वो या तो समीकरण सेकंड में रख दो या फिर समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। हम ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर सेकंड में a के स्थान पे रखेंगे 1/3। तो समीकरण सेकंड में a के स्थान पे रखेंगे 1/3, तो ये आएगा, ध्यान दीजिए, 6 गुणा a का मान 1/3 माइनस 3b बराबर 1। 6 गुणा a का मान 1/3, यहाँ हमने 1/3 लिखा हुआ है, और 3 से ये 6 कटेगा 2 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 से 6 कटा 2 बार, तो आएगा 2 माइनस 3b बराबर 1। ठीक है, और इसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, 2 माइनस 3b बराबर 1, एक बार फिर ये बराबर 1। ठीक है, अब 2 को उधर पहुँचा दें तो -3b तो यहाँ रह जाएगा, और ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब -3b बराबर -1, माइनस से माइनस काट देंगे तो 3b बराबर 1, तो b बराबर आएगा 1/3। तो b का मान तो 1/3 और a का जो मान है वो भी 1/3। वेरी गुड। अब क्योंकि हमें a और b का मान निकला है, हमें x और y का मान चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ तक आप पहले नोट करो। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे लिखा है कि 1/x - 1 बराबर a है, और क्योंकि a का मान आया 1/3, तो यहाँ a की जगह हम रखेंगे 1/3, क्योंकि हमें a की मदद से x का मान चाहिए, और a का जो मान आया वो 1/3 है, बराबर 1/x - 1। ठीक है, हमें x का मान चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 आएगा इधर, x - 1 आएगा इधर, और x को इधर लाए तो -x, 3 को इधर लाए 3 इधर आके -3, तो -x बराबर -4, तो x बराबर आएगा 4। इसी प्रकार तथा b का भी मान 1/3 आया था, तो 1/y-2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर आ जाएगा और y-2 उधर चला जाएगा, y को इधर, 3 को उधर पहले से -2 है, तो -y बराबर -5, माइनस से माइनस काटे तो y का मान 5 और x का मान 4 आएगा। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का पहले प्रश्न का 1 से लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।